बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी शाही ज़र्दे की रेसिपी। ये इतना टेस्टी और इतना डिलीशियस बनता है कि जब आप इसको दावतों में बनाएंगे ना, यकीन करें आपकी तारीफ़ों के पुल बन जाएंगे। और सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी कि किस तरह जो है ज़र्दे का चावल खिला खिला रहेगा। ज़र्दे का चावल जो है वो आपस में चिपकेगा नहीं। और सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी, इसलिए वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो एंड तक देखना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं राइस की। ये है सेला राइस। सेला राइस में जो ज़र्दा है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। और सेला राइस को आपने 3 घंटे भिगोना है। जब भी आप ज़र्दा बनाएं 3 घंटे राइस को आपने लाजमी भिगोना है। अब 2 गिलास मैंने चावल लिए थे और यहाँ उसे डबल पानी लिया, यानी 2 लीटर पानी मैंने ले लिया है। इसमें ज़र्दे का रंग मैंने शामिल कर लिया है। तेज़ ज़र्दे का रंग ज़्यादा शामिल करना है ताकि ज़्यादा अच्छा कलर आए। और यहाँ 3 घंटे भीगे हुए चावलों को मैंने इस उबलते हुए पानी में शामिल कर दिया है। अब हमारे चावल जो है तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे फुल डन करने में। ये चावल जो है फुल डन आपने करना है। एक कनी 2 कनी बिल्कुल नहीं छोड़नी, क्योंकि ये जब शीरे में जाते हैं तो थोड़े से इसमें अकड़ाहट अकड़पन आ जाता है। तो यही एक ट्रिक होती है कि चावल आपने फुल डन से भी थोड़ा सा ज़्यादा ही रखना है, ताकि जब आप इसको शीरे में डालें तो वो बैलेंस हो जाए, सॉफ्ट बने। तो ये चावल मेरे जो है ज़बरदस्त किस्म के बॉयल हो गए थे। मैंने एक तरफ स्टेनर में स्टेन करके रख दिए हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया, उसमें घी मैं ऐड कर रही हूँ। 125 ml घी है। ये रेशो है 500 ग्राम राइस, 500 ग्राम शुगर और 125 ml घी। ये इसका रेशो मैंने आपको लिख के दे दिया है यहाँ पर। अब कुछ इलायची और लौंगे शामिल करेंगे। तेज़ आंच पे हल्का हल्का इसको सौते करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम चीनी शामिल करेंगे। जिस गिलास से आप राइस नाप रहे हैं उसी गिलास से आपने शुगर लेनी है। 2 गिलास चावल लिए थे तो 2 गिलास शुगर ली है मैंने। और यहाँ दूध ऐड कर रही हूँ हाफ़ कप, ताकि हमारी चीनी जले नहीं। तेज़ आंच पे अब इस चीनी का दाना ख़त्म करना है हमें। जब तक चीनी का दाना ख़त्म नहीं होगा तो आपने चावल नहीं ऐड करना है। तो यहाँ पे दूध, घी और चीनी को हमने अच्छे से पका लेना है, ताकि जो है वो चीनी भी अपना पानी रिलीज़ कर दे। और ये देखें चीनी ने काफ़ी हद तक अपना पानी रिलीज़ कर दिया है। और मैं आपको दिखा रही हूँ अब चीनी का दाना जो है बिल्कुल से ख़त्म हो चुका है। ये देखें चीनी का दाना बिल्कुल ख़त्म होने के बाद जो चावल मैंने स्टेन करके रखे हुए थे वो मैं इस स्टेज पे शामिल कर दूँगी। मेरे बताए हुए एक एक तरीके का आप फॉलो करेंगे तो आप यकीन करें आपका ज़र्दा बहुत ही आउट क्लास आउटस्टैंडिंग बनेगा। आपने इस टाइम पे क्या करना है, हल्का हल्के हाथों से इसको मिक्स कर देना है। चारों साइडों से हल्के हाथों से मिक्स कर देना है। बहुत ज़्यादा चमचे इसमें नहीं चलाने आपने, ताकि चावल हमारा अकड़े नहीं। बस इस तरीके से आपने हल्का हल्का चला के और इसको तेज़ आंच पे आपने इसका पानी को खुश्क करना है। यहाँ पे मैं कवर को ढक दूँगी यहाँ पर, ताकि हमारा पानी जो है तेज़ आंच पे खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे हमारा पानी जो है चावलों का इस हद तक खुश्क हो चुका है। अब यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दूँगी मैं। यहाँ पे अशरफियाँ ऐड कर रही हूँ कुछ। और यहाँ पे जो मैंने पिस्ते और बादाम, पिस्ते और पिसा हुआ खोपरा था और साबुत खोपरे को मैंने काटा हुआ था, वो मैं ऐड कर रही हूँ। किशमिश ऐड करी है। और इसको हम जो है वो अब दम की कंडीशन देंगे और दम पे रखेंगे तवे के साथ तकरीबन 25 मिनट के लिए। लो फ्लेम पे आपने छोड़ देना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे 25 मिनट के लिए। आप यकीन करें 25 मिनट बाद आपका ज़र्दा इतना ज़बरदस्त बन के निकलेगा कि मैं बता नहीं सकती। आपने बस इसको दम पे आपने तवे पे 25 मिनट रखना है, बिल्कुल लो फ्लेम के साथ, ताकि हल्का हल्का जो पानी था वो भी ख़त्म हो जाए और हमारा बहुत अच्छा सा चावल दम आ जाए। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ चावल का एक एक दाना, देखें कितना खिला खिला दाना आया है। बिल्कुल भी चावल का दाना चुपका नहीं, ना इसमें घी ज़्यादा हुआ है। ये इतना परफेक्ट मेजरमेंट मैंने आपको बताई है कि आप जब इससे ज़र्दा बनाएंगे तो लोग, आप यकीन करें, आपकी ज़र्दे के फ़ैन हो जाएंगे और आपको हमेशा ज़र्दे की ही फरमाइश आएगी कि हमें ज़र्दा बना के खिलाएँ। अब यहाँ आपने सर्व करते वक्त ही आपने खोया भी डालना है, और जो आप चमचम वगैरह डालना चाहें वो आप इस पर डेकोरेट कर दें। ये आपने पकते वक्त बिल्कुल नहीं डालनी है, ये आपने सर्व करते वक्त डालनी है। तो यहाँ पे हमारा ज़बरदस्त किस्म का शाही ज़र्दा बिल्कुल रेडी हो गया है खाने के लिए। इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है, पूरे घर में इसकी खुशबू महक रही है। तो ये थी ज़बरदस्त सी रेसिपी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें, ताकि मुझे सपोर्ट मिले और मैं नई से नई वीडियो आपके लिए लेके आ सकूं। तो ये बहुत ही आउट क्लास ज़र्दा बना है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।